हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो को लेकर आया हूं और आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट जो हम सॉल्व कर रहे थे, तीसरा प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं। दो प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हम आप लोगों को करा चुके हैं। ये तीसरा नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके यूपी बोर्ड का एग्जाम जो आपका 27 फरवरी वाले दिन होने वाला है, वो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो अगर आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस सेट को आप लोग जरूर करके जाइएगा, अच्छे से समझिएगा। बहुत सारी चीज़ों की मैं हिंट आप लोगों को दे दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खास है तो लास्ट में मैं उसके स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, जिससे आप लोग वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट खुद भी ले लेना, जिससे फ़ायदा होगा कि उनको आप डायरेक्ट याद कर कर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने दो वीडियो हमारी पहले नहीं देखी हैं तो उन वीडियो को भी आप जरूर देखना, वो बहुत काम की वीडियो है। उसके साथ किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम है तो हर एक चीज़ के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, उसको आप जाकर देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हमने क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चंस को हम देखते हैं क्या कहना चाहते हैं और आप लोगों को जवाब किस तरीके से देना है। ठीक है, सबसे पहला है एक्स संलग्न जीन पाई जाती है। तो एक्स संलग्न जीन कहाँ पर मिलेगी? सिंपल सी बात है, एक्स गुणसूत्र के विषमजात भाग पर मिलेगी। ठीक है ना। आपको बताते हैं एक्स संलग्न रोग भी पूछ लेता है कभी कभी पेपर में, तो वर्णांधता और हीमोफीलिया ये हमारे एक्स संलग्न रोग होते हैं, तो आप इनको बता सकते हैं। दूसरे नंबर का है वंशागति की इकाई है। तो वंशागति की इकाई को हम जीन बोलते हैं, शायद आप लोगों को पता ही होगा, ये आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अगला है क्या पुरुष से संबंधित है? तो देखो पुरुष से क्या संबंध है? ऑप्शन ए है वासेक्टोमी। तो आप कहेंगे यस, वासेक्टोमी पुरुष से संबंधित है, क्योंकि सामान्य भाषा में हम जो नसबंदी बोलते हैं, जब पुरुषों में नसबंदी कराते हैं तो उसी को वासेक्टोमी बोला जाता है और इसमें शुक्र वाहिका को काटकर बांध देते हैं डॉक्टर्स लोग। अगर महिलाओं में मतलब कि नसबंदी होती है तो महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी को काटकर बांध देते हैं, उसको हम ट्यूबेक्टोमी बोल देते हैं। फैलोपियन नलिका को काटकर बांधते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये कई बार पेपर में आ चुका है और आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी कई जगह पूछा भी जा चुका है। अब चलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। पहले नंबर का है लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? मानव में किन्हीं दो लिंग संलग्न गुणों के नाम बताइए। जैसा कि अभी हमने पहले वाले क्वेश्चंस में बताया था, ये वही है। अगला है बहुभ्रूणता क्या है? तो जब किसी एक बीज में या एक युग्म, आप एक बीज बोल सकते हैं, एक बीज या एक बीजांड में जब बहुत सारे भ्रूण उपस्थित हों तो उसे बहुभ्रूणता कहा जाता है। संतरे के बीज में इसकी खोज की थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोज की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं किन्हीं दो आभासी फलों के नाम बताइए। तो आभासी फल वो होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय से ना होकर अंडाशय से ना होकर पुष्प के अन्य भाग से होता है, जैसे पुष्पासन या फिर वाह्य दल से जब फल का निर्माण होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? आभासी फल, झूठा फल, असत्य फल बोल देते हैं। तो आप इसमें सेब, कटहल, स्ट्रॉबेरी, काजू, ये आप एग्जाम्पल आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अगला है जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, तो इसे आप सैंपल पेपर मत समझ बैठना। आपको बता दें, यही क्वेश्चंस जो यहाँ पर आप लोगों को समझाए जा रहे हैं, यही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी फंस सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कि एक तो आएगा हाइड्रिला और एक आ जाएगा वेलिसनेरिया। ठीक है, ये दोनों पौधे आप बता सकते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? तो ये किया था मटर के 7 जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों पर किया था और मटर को पाइसम सेटाइवम बोलते हैं। इसको हम गार्डन पी या उद्यान मटर भी बोल देते हैं। शायद आप लोगों को पता होगा, पौधे का लंबापन, पौधे का बौनापन, पौधा मतलब जो बीज था वो गोल, झुर्रीदार, पीला, हरा, इस तरीके से हमने आप लोगों को पढ़ा भी चुके हैं, तो आप बता सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे वाले प्रश्न में, उसमें काखा बताए गए हैं, हम देखते हैं। एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? इसका नियंत्रण कैसे हो सकता है? तो एंट अमीबा द्वारा होती है पेचिस, जिसको अमीबेसिस बीमारी बोल देते हैं। अगर आपको कंट्रोल करना है तो स्वच्छ जल का इस्तेमाल आपको करना होगा, स्वच्छ भोजन का इस्तेमाल करना होगा, खाना बनाते समय, खाना खाते समय आपको हाथ धोने होंगे। उसके साथ साथ में ऐसी जो फल है या फिर या सब्जियां वगैरह हैं उनको आप अच्छे तरीके से धोकर खाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से आप बता सकते हैं। सहजीविता एवं परजीविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो सहजीविता में दो जीव हैं और दोनों जीव एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, तो इसे हम बोलेंगे सहजीविता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लाइकेन है, तो लाइकेन में शैवाल होता है और कवक होता है। तो शैवाल तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है और भोजन को कवक को देता है, और कवक भूमि से जल को अवशोषित करके, खनिज लवण को अवशोषित करके शैवाल को देता है, जिससे दोनों को फायदा मिलता है। इसको सहजीविता बोला जाता है। ठीक है, और परजीविता में जब दो जीव होते हैं, दोनों जीव में से एक जीव को फायदा होता है, दूसरे जीव को नुकसान होता है, तो उसे कहा जाता है
परजीवता। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर किसी के सर में जू पड़ गए तो जू सर में पड़ गए तो जिसके सर में पड़े हैं उसको तो नुकसान और उस जू को फायदा। पेट में मान लो कीड़े पड़ गए, ठीक है ना, जैसे टेप वर्म हो गया, एस्केरिस हो गया, ठीक है ना, तो लिवर फ्लूक हो गया, तो इसमें उनको तो फायदा होता है जो पेट में कीड़े होते हैं, लेकिन जिसके पेट में होते हैं उसको नुकसान होता है। उसी तरीके से अमरबेल को फायदा होता है, लेकिन जिस पौधे पर वो होती है उस पौधे को नुकसान होता है। तो मैंने कुछ एग्जांपल बता दें आपको। अगला है कोडोन एवं एंटी कोडोन में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप याद करके जाना और मैं कोशिश करूंगा कि इसका आंसर लास्ट में लगा दूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है। अगला है जीन क्लोनिंग पर टिप्पणी कीजिए। अच्छा प्रश्न है, इसी को पुनर्योगस प्रोटीन भी बोल सकते हैं हम। इसका भी मैं क्या काम करूंगा, स्क्रीनशॉट लास्ट में लगा दूंगा। अच्छा प्रश्न है, पेपर में आ सकता है 2023 में, तो इसको भी आप याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो सूक्ष्म जीवों का काफी अच्छा महत्व था, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया गया था और कुछ शैवालों का भी इस्तेमाल किया गया था, इसमें इस्तेमाल हुआ था। द्वितीयक वाहित मल उपचार वाले में क्या किया जाता है, यह भी ध्यान रखना। अगला है पृथक्करण के नियम पर टिप्पणी कीजिए। ग्रेगर जॉन मेंडल के 3 नियम हैं, तीनों नियम में से कोई ना कोई एक जरूर आता है। उसके साथ साथ में अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता ये भी पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप याद करके जाइएगा, ठीक है ना। आगे है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर टिप्पणी कीजिए। वैद्युत कण संचलन तकनीक। अगर आप इस प्रश्न का आंसर जानना चाहते हैं तो आप बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में जाइए। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में जाएंगे तो तीसरी वीडियो मिलेगी बायोटेक्नोलॉजी वाली। उस बायोटेक्नोलॉजी वीडियो को देखिए, 10 नंबर की वीडियो है, वहां से आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। अगला है मरुद्भिद किस प्रकार शुष्क परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। तो इसका आंसर मैंने फर्स्ट वीडियो में जो प्रैक्टिस सेट कराया था वहां पर मैंने बता रखी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के देखने के बाद उस वीडियो को आप जल्द देखना। अगला है पारिस्थितिक विविधता एवं आनुवंशिक विविधता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में जाएंगे, वहां पर आपको जीव और समष्टि वाली वीडियो दिखाई देगी जो पेपर में 14 नंबर की पूछी जाती है, तो उस वीडियो को आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं, अंडाणु जनन से क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं, पूरा डिटेल में बताया जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट में लास्ट में जरूर लगा दूंगा आप लोगों के लिए, अच्छा है, याद करके जाइएगा। वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को चित्र बनाना है, चित्र बनाइए, नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। लेख प्रचालक से आप क्या समझते हैं, इसे रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये वाला जो प्रश्न है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसकी मैं स्क्रीनशॉट में लास्ट में लगाऊंगा, आंसर में लगाऊंगा, तो क्वेश्चंस देखते चलो, आंसर आप लोगों को लास्ट में मिल जाएंगे, समझते चलो, मैं बता दूंगा, ठीक है। अगला है आवर्तबीजी पौधे के भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। तो अच्छा प्रश्न है, इसको आप याद करके जाइएगा। अगला है प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां कौन कौन सी हैं। तो प्लाज्मोडियम जो होते हैं 4 प्रजातियां हैं, उनकी भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा आपको। अगला है इसके द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार के मलेरिया का विवरण कीजिए। मलेरिया जो होता है वो 4 प्रकार का, मलेरिया फैल्सिफेरम जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, कई प्रकार के होते हैं, है ना। अगला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप उस वाले चैप्टर में आप लोगों को मिल जाएगी, वंशागति का आणविक आधार, याद करके जाइएगा। बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र पर टिप्पणी कीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट में लास्ट में लगाऊंगा, देख कर जाइएगा आप लोग। निम्न पर टिप्पणी कीजिए, थैलेसीमिया टीआरएनए। तो आप लोगों को बता दूं, मैंने एक वीडियो पूरी डिटेल में बनाई है जिसमें बहुत सारे शॉर्ट मैंने क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बताई है पूरी बायोलॉजी की, तो उस वीडियो को आप देख लेना, अच्छी वीडियो है। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है टिप्पणी है बैकक्रॉस मानव जीनोम परियोजना, इनको तो डिटेल में ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड वाला जो सेट है उसमें बता चुका हूं मैं आप लोगों को। संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं, संरक्षण के लिए किए गए विभिन्न प्रकार के उपायों का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, पढ़ के जाइएगा। व्यसन से आप क्या समझते हैं, प्रमुख नशीले पदार्थों का नाम और उनके प्रभावों का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला है पुनर्योगस डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं, चिकित्सा में इनका क्या उपयोग है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, 2 उदाहरण देकर बताइए और उनके लक्षण और रोकथाम की विधि को बताइए। तो इस तरीके से ये हमारे क्या हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो देखो ये प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं अगर मैं बताऊंगा तो सिर्फ हिंट बताऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है इस समय। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे लगेगा कि जो वास्तव में 2023 में आने की पूरी संभावना है, उन्हीं के स्क्रीनशॉट में पीछे लगाऊंगा और बाकी के क्वेश्चन आप अपने माइंड लगाइए कि कौन कौन से प्रश्न आपको आते हैं और कौन कौन से आपको नहीं आते। उसके साथ एक चीज पर विशेष कर ध्यान देना कि आप लोगों को क्या काम करना है, अच्छे से क्वेश्चंस को समझना है,
समझने के बाद ही उसका आंसर देना है। अगर किसी प्रश्न में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट अगर शुरुआत के नहीं देखे तो आप उन्हें जरूर देखिए। उसके साथ साथ में हर एक चैप्टर से रिलेटेड मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बना दी है। बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में जाइए, चैप्टर वाइज वहां पर आप लोगों को मिल जाएगी। तो आपको क्या काम करना है, कोई नया बच्चा है तो वो क्या काम कर सकता है, बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स में जो वीडियो दे रखे हैं अच्छे से समझ के जाइए। हर वीडियो को 2-2 बार देख लीजिए, उसको याद कर लीजिए। 100% कह रहा हूं कि वहां से आपके जो क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम में फंस जाएंगे और आप लोग आसानी से पास हो जाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अपने जो कोई भी दोस्त हो सकते हैं जो बायोलॉजी में प्रॉब्लम में है, आप उन दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हमें खुशी मिलती है कि हमारे बच्चे हम लोगों से एक कनेक्टिविटी बनाकर रखे हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।